We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ कोलकाता की भवानीपुर सीट पर। ममता बनर्जी की अपनी सीट पर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,105 वोटों से हरा दिया। ये जीत सिर्फ शुवेंदु की मेहनत नहीं बल्कि अमित शाह की रणनीति और भवानीपुर के 22,000 गुजराती वोटरों की वजह से मिला है, ये माना जा रहा है। भवानीपुर को मिनी इंडिया भी कहते हैं। यहाँ बंगाली के साथ साथ गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, बिहारी और सिख समुदाय के लोग बसे हुए हैं। खास तौर पर गुजराती और मारवाड़ी वोटरों की संख्या करीब 22 हजार बताई गई है। ये व्यापारी समुदाय हैं जो परंपरागत रूप से बीजेपी और हिंदुत्व की विचारधारा के करीब माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने अपनी सीट बचाने के लिए गुजराती, मारवाड़ी नेताओं से मुलाकात भी की, उन्हें बंगाल परिवार का हिस्सा बताया, लेकिन अमित शाह ने के प्लानिंग के सामने वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। तो सर, आपसे टू द पॉइंट सवाल है मेरा कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने जो है माफ करिएगा, जिस तरीके से अभी बंगाल में सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ममता बनर्जी ने जो है वो पूरी कोशिश की, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो सिचुएशन बना है उस पर ममता बनर्जी मना कर रही हैं कि वो नहीं देंगी, जो इस्तीफा है वो नहीं सौंपेंगी? क्या कुछ सिचुएशन आगे बनने वाला है सर? देखिए, कोई सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन क्लियर है। इसमें दो चीजें हैं, जैसा आपने शुरू में बताया कि ममता बनर्जी जो हारी हैं, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो खुद अमित शाह ने लिखी जी। खुद भवानीपुर से लड़ेंगे चुनाव शुभेंदु अधिकारी, ये शुभेंदु अधिकारी खुद भी कह चुके हैं, अमित शाह भी बोल चुके हैं कि अमित शाह ने निर्देश किया कि तुम जाके लड़ो ममता के खिलाफ और ममता बनर्जी को हराना है। इसके लिए एक विशेष टीम जो है उन्होंने लगाई, अपनी टीम हर बूथ पे अपने ऑब्जर्वर बैठाए जो उस विशेष टीम को रिपोर्ट करती थी, और वो टीम उनके चुनाव प्रबंधन के बाकी लोगों को रिपोर्ट नहीं करती थी, सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती थी। और वहां से पल पल की वो खबर लेते थे कि कहाँ क्या हो रहा है जी। दूसरी बात कि जो गुजराती और मारवाड़ी है, 25,000 के आसपास मारवाड़ी भी वहां पे हैं, इनके प्रमुख लोगों के साथ उन्होंने बैठकें की और रात में खाना भी खाया, उनसे चर्चा की। जो बाद में फिर ममता बनर्जी भी उनके साथ बैठी, जब उनको पता चला कि उनके साथ बैठ रहे हैं और ये अगर वोट दिया तो गड़बड़ होगा, तो उनको साधने की कोशिश की। अब उसमें हुआ क्या कि उन्होंने ये कहा कि उन्हें तो वोट दिया ही नहीं जाता है, और उनका वोट जो है पहले उनके घर के जो सोसाइटी है उसके बाहर टीएमसी के गुंडे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि काका आपका वोट हो गया, आप जाओ, और वो छापा वोट पड़ता था उनका। तो एक बार इन्होंने कहा कि नहीं आप जाएं, इस बार आपको कोई रोकेगा नहीं, और वो हुआ। और एक दूसरी बात कहा कि जो छापा वोट, जो हिंसा, जो लड़ाई झगड़े की बात है, कोई व्यापारी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता नहीं है कि वोट किसी को पड़ जाए क्या फर्क पड़ता है, उनको व्यापार करना है। तो बोला कि आप 7 बजे से लेके 11 बजे के पहले सारे वोट अपने डाल लो, ये सुनिश्चित करो जी। ये सुनिश्चित किया, और भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि 12 बजे तक भाजपा के सारे वोट वहां पड़ चुके थे जी, सुनिश्चित किया। और वो दैनिक जागरण में मैंने लिखा भी, डिटेल में हमने बताया कैसे कैसे क्या हुआ था। अब रही बात मायावती, ममता बनर्जी के अड़ंगे की, तो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे कि चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी, और उसने बता दिया कि भाई नई विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें ये विधायक जुटे हैं। 293 एक सीट पे तो चुनाव नहीं हुआ, 293 विधायकों की सूची जारी कर दी। अभी जो पुराने विधायक हैं वो विधायक रहे ही नहीं जी, और जो मुख्यमंत्री जब विधायक नहीं रही तो फिर मुख्यमंत्री कैसे जी। और जो अनुच्छेद कहता है 164 कहता है, उसमें क्लियर है संविधान में कि आप जो मुख्यमंत्री बन रही हैं वो राज्यपाल के बिहाफ पे आप काम करें। जैसे प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, शक्ति पूरी इनकी है, कार्यकारी शक्ति उनके पास है। तो राज्यपाल के पास वहां बहुत पावर है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन हटा देंगे वो।
और दूसरी बात की 9 तारीख सर, को क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के का भी जो हमने बयान सुना जब वो जीत कर बाहर निकले और वो इस विधानसभा में पहुंचे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे जो है हिंदुओं ने जिताया है, मुझे बिहारियों ने, मुझे गुजरातियों ने, उन्होंने अपने बयान में ये साफ कहा है। उनका बयान हमने सुना है। तो ये जो 22,000 गुजरातियों की कहानी है, वो आखिर कहानी दरअसल है क्या, और कैसे इस कहानी ने जो है पासा पलट दिया? देखिए, मैंने वही कहा कि 22,000 गुजराती और 25,000 मारवाड़ी जी, और साथ में लगभग इतने ही से ज्यादा ही होंगे और वो बिहारी, ये सब वहाँ पे हैं, वो रहते हैं। और इनके बीच में जो है, इनमें पहली बार इन गुजरातियों और मारवाड़ियों को वोट देने दिया गया। क्योंकि पहले था क्या कि लेफ्ट के में जो राज्य था उसमें इनको रोक दिया था कि आप वोट नहीं डालने जाएंगे, और उनका वोट जो छापा वोट जिसको बोलते हैं, फर्जी तरीके डालते थे, उनका डलता था जी। और वही स्थिति यहाँ भी थी। और भवानीपुर से लगातार 3 बार ममता बनर्जी जीत रही थी। 2011 में जीती थी, 16 में जीती थी, 21 में वो गई थी नंदीग्राम से लड़ने, वहां हार गई थी, और फिर वहां से आके 2 महीने बाद भवानीपुर से ही जीती और मुख्यमंत्री रही वो। तो वहां पे वोट नहीं देने दिया जाता था। इस बार चुनाव आयोग ने, अमित शाह ने यह सुनिश्चित किया कि वो बूथ तक पहुंचे और निडर होकर वोट करें। ये जो भय का वातावरण खत्म हुआ, इसलिए गुजराती और मारवाड़ी जो वहां हैं वो एक बड़ा उलटफेर करने में सफल रहे। एक दूसरी बात भी इसमें है कि लगभग 57,000 वोटों से पिछली बार ममता बनर्जी जीती थी जी, लेकिन वहां 47,000 वोट ऐसे थे जो या तो मर गए थे या कहीं बाहर रहते थे। अब उनका जो वोट था वो भी फर्जी तरीके से छापा पड़ जाता था जी, तो वो 47,000 वोट SIR में कट गए। तो वहां का समीकरण जो है, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और हिंदुत्व की बात सब जगह कर रहे थे, जो तुष्टीकरण ममता बनर्जी की थी, उससे गुजराती, मारवाड़ी, हिंदू सब नाराज थे। बिहारी, मैं गया था वहां, नाराज देखिए, खुल के बोलते नहीं थे, लेकिन नाराजगी उनकी साफ देखी जा सकती थी, और वो हमने रिपोर्ट भी की थी जी। तो ये हार का कारण बना। सर, एक अहम सवाल जो हमारे दर्शक ने पूछा है कि क्या भवानीपुर में ममता के हारने के पीछे SIR को भी कहा जा सकता है, या वोटर जो हैं उनके काम से बेहद नाराज थे? नहीं, मैंने कहा 2 चीजें हैं। मैंने बताया, शायद तो आप सुन लेंगे, अभी फिर से मैं बताता हूँ कि 57,000 वोट से लगभग वो जीती थी ममता बनर्जी पिछली बार जी। अब इस बार जब वोट किया गया, उसमें SIR हुआ, तो उसमें पता चला कि 47,000 ऐसे वोटर हैं जो या तो मर चुके हैं या जो बाहर भी उनका वोट है और यहाँ भी है। तो जब ये सफाई किया गया इसका, तो 47,000 वोट कम हो गए। बिल्कुल, वो वोटर लिस्ट को हटा दिया गया। तो अब 10,000 ही बचे, और ये जितने भी मरे हुए थे, जो भी थे, ये छापा वोट फर्जी तरीके से इनके नाम पे वोट डाला जाता था। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसकी भी भूमिका है। और दूसरी जो भूमिका है, मारवाड़ी और गुजरातियों को ने इस बार निकल के पहली बार वोट दिया, जो उन्होंने बताया था अमित शाह को आके, और उनके वहां पे जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि कहा कि हमने तो कभी वोट दिया ही नहीं, क्योंकि हमें सुबह कहा था कि आप वोट देने नहीं जाएंगे और आप रहेंगे, और बाहर कोई एक TMC का गुंडा खड़ा हुआ था, कोई भी अगर गया बूथ की तरफ तो उसको रोको जी। और बाद में दोपहर बाद उनका जो वोट था वो पड़ जाता था TMC की तरफ जी। तो ये चीजें रुकी हैं, इसी कारण से ममता बनर्जी की हार हुई है जी।